नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, स्पेशली बीपीएड वालों को। और मुझे पता है एमपीएड के जब काउंसलिंग होगी तो इससे भी ज़्यादा समस्या आएगी अगर यही काम चलता रहा था। एलएनआईपी बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसकी हम इज्जत, रिस्पेक्ट और सराहना सब कुछ करते हैं। वहीं से हम पले बड़े हैं और मदर इंस्टीट्यूट, सब कुछ सिखाया उन्होंने हमें, तो कहीं से भी हम बुराई कर नहीं सकते किसी भी चीज़ की। लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी हमारे आदरणीय सम्मान्य गुरु जी हैं, तो जितनी भी हमारी जनरेशन्स आ रही है सर या मैम, जो भी इस वीडियो को देखें या फिर फ्यूचर में अगर किसी के पास पहुँचे, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं एडमिशन के दौरान। हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप किसी का फ़ोन उठाएं, किसी की समस्या लें, लेकिन एटलीस्ट जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो समस्याएं आती हैं, जो नंबर 2 दे रखे हैं, ये मिलते नहीं, बहुत बार चलते भी नहीं है, तो इससे भी मैं बहुत ज़्यादा हताश हूँ। बहुत बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं, 700-800 मैसेजेस पड़े हैं मेरे पास में बच्चों के इसी रिगार्डिंग की क्या समस्याएं हैं। तो सबसे मुख्य तौर पे आज हम बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग की जो जो समस्याएं आ रही हैं, काउंसलिंग की प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को पता है, आपने रिजल्ट देख लिया होगा। बहुत लोगों ने मेरे रिजल्ट को देखा और कहा कि मेरा इस रैंक में नाम नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, तो वो ऑटोमेटाइड था पूरा का पूरा। जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट मैंने दी उसमें नाम हो या ना हो, लिस्ट में इसमें नाम होना चाहिए। जो लिस्ट यहाँ पर आई है डायरेक्टली बीपीएड की और प्रैक्टिकल की, बीपीएड एंट्रेंस का रिजल्ट जो आया है, जो क्यूमुलेटिव, जिनका नाम यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली पहले बता देता हूँ, जिनका नाम यहाँ पर है नॉट क्वालिफाइड में, इनको तो छोड़ ही देना। ये तो अपना नाम ये सोच लेना, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। डाउनलोड फीमेल लिस्ट, मेल लिस्ट, ये फिजिकल की है। उसके बाद में यहाँ पर क्यूमुलेटिव आपको डाउनलोड करना है, ये देखना है। इसमें अगर आपका नाम है तो आप डेफिनेटली, इसमें नाम अगर आपका है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैंने लिस्ट भेजी थी रैंक वाइज, अगर उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें अगर है तो हो जाएगा, क्योंकि वो एआई था पूरा का पूरा, ऑटोमेटिक कैच नहीं कर पाया होगा आपके नाम को उसमें। लेकिन 99% वो चीज़ श्योरिटी है कि उसकी रैंक लिस्ट, बाकी चीज़ें 99 ठीक है, और यूँ कह सकते हैं 1% थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा नाम के लेके, लेकिन बाकी चीज़ें सारी ठीक थी। तो यहाँ पर आपका नाम आ गया है। अब आपने काउंसलिंग करनी है, तो काउंसलिंग सीधा सीधा बोल दिया 30 तारीख तक काउंसलिंग करनी है आपको। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेट लिख रखी है कि आपको 30 तारीख से पहले पहले काउंसलिंग कर लेनी है। अब काउंसलिंग में कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे भैया, CUET की वेबसाइट पे चले जाएंगे। आप डायरेक्ट डालना CUET.samarth.ac.in पे चले जाएंगे, या फिर इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। काउंसलिंग यहाँ से बहुत लोगों ने कर भी ली है, बहुत हमारे टॉप 10 में हमारे बहुत बच्चे हैं जिनको मैंने खुद पढ़ाया था, तो वो लोग भी, आप डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं उनको कितनी मदद हुई थी। तो आगे फ्यूचर में अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो जुड़ सकते हैं, तो हमारा नंबर दे सकते हैं डायरेक्टली। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर देना है। फिर आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया भैया। देखो, जहाँ भी आपको समस्या आती है तो मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो नीचे सबसे पहला ही लिंक आपको मिलेगा ग्रुप का, CUET ग्रुप का लिंक मिलेगा यूजी के लिए, ठीक है। तो जिनको भी दिक्कत आ रही है उसमें जुड़ जाना, मैं चैट ओपन कर दूंगा सो दैट आप डिस्कस कर सके, और जिनका हो चुके हैं काउंसलिंग उनको भी मैं ऐड करवाऊंगा उसमें, ताकि वो लोग आपकी हेल्प कर सकें। अब समस्या क्या आ रही, कहाँ आएगी, आपको देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपके पास में आपका फोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है, आपको साइन होना चाहिए। साथ ही साथ में 10th और 12th की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अब देखो, एक चीज मैं बताता हूं कि जेईई में भी यही परेशानी आ रही थी पिछली बार, जेईई में भी यही परेशानी आ रही थी। उस समय पे जेईई वालों को एक्सटेंड करवाई गई डेट, और एक नया पोर्टल, अलग से एक नया स्पेस बनाया गया है जिसमें कि आप पुराना सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं इस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से चीज़ें हों, तो इसको आप ट्विटर पे भी लिख सकते हैं चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो सारी चीज़ें, ताकि लोग अवेयर हों।
पता चले समस्या आ रही है। तो इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए बोल रहे हैं। बाकी बहुत बच्चों के पास में माइग्रेशन नहीं है, तो जिनके पास में माइग्रेशन नहीं है या तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं भैया। डिजी लॉकर एक ऐप है जिससे आपका सीबीएसई डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके अपने जो स्टेट से जिसने किया है, जैसे कि किसी ने हरियाणा से किया होगा, तो उनका भी डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो कोशिश करो वहां से, या फिर जहां आपने जमा कराया वहां से उसको लेके आओ। उसकी फोटो ही चाहिए बस, तो उसको आप अपलोड करना है आपको। ये बात क्लियर है। तो अब इसके साथ साथ में जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और बाकी प्रोसेस एलएनआईपी भी कोशिश कर रहा है चीज़ों को सुलझाने की, और एप्लीकेशन वहाँ पे भी लोग भेज रहे हैं। तो ये 2 नंबर है, मैं बताता हूँ आप सभी को, जिन पे कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक तो नंबर आपको ये देखने को मिल रहा है 0751400979। एक तो ये नंबर देखने को मिल रहा है। दूसरा नंबर आपको देखने को मिल रहा है 9827, यानी कि 9827007990। इन दोनों पे कॉल करके आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप समस्याएं बता सकते हैं। इसके अलावा आप और कहां समस्या बता सकते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और एडमिशन इंफॉर्मेशन पे गए, एलएनआईपी प्रोस्पेक्टस पे गए, तो यहां पर आपको समस्या का समाधान कोशिश करवाएंगे कि जितना हो सके हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं यार। बाकी आप लोग के पास में सर्टिफिकेट नहीं है, उस सर्टिफिकेट को मैं तो बनवा नहीं सकता हूं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं जितने जल्दी हो सके। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप काउंसलिंग के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं, काउंसलिंग के ऊपर। अब मैं क्या बोलूँ काउंसलिंग के ऊपर यार, जितना हो सकता है हम करते हैं कोशिश। बाकी यहाँ पर भी एक नंबर दे रखा था, जो कि 1 सेकेंड रुको बस, एडमिशन रिलेटेड एनईआरसी, यहाँ पर इसमें प्रोस्पेक्टस में ऊपर की तरफ देखना, शायद यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा होगा, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। 1 सेकेंड रखो। तो यहाँ पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर दे रखे हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन में आप इनमें से 4 में 5 में किसी से भी पूछ सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है। कोई भी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, इन पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइटली रख सकते हैं, क्योंकि बड़े ही सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सभी को काम करते हुए, सभी को 25 साल से ऊपर काम करते हुए होंगे, इवन दो ज़्यादा ही हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा समय हो चुके हैं। तो इन सर से आप डायरेक्टली गुवाहाटी में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे AR सर से बात कर सकते हैं। और ये 2 नंबर्स, हाँ भाई ये वो 2 नंबर्स थे डायरेक्टली जिन पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। और अपनी जो जानकारी है यहाँ पे, सर फ़ोन नहीं उठाते हैं, बहुत फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो। इन 2 नंबरों पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल इन 2 नंबरों पे करके आप अपनी समस्या का समाधान वो है कर सकते हैं। बाकी देखिए कोशिश यही रहेगी कि आप सभी के जितनों के एडमिशन हुए हैं उनमें कोई समस्या ना आए। आपने स्किल क्वालिफाई किया, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, बहुत समय लगता है। आपके माता पिता भी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, आगे पीछे भाग रहे होंगे, सब परेशान होंगे। तो इस परेशानी का दौर रहता है एडमिशन के दौरान, एक सर्टिफिकेट के पीछे परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है, आपको भी होती है। तो आपकी परेशानी को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो इसी के लिए और अपडेट जो भी आएगा, मैं इसी चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, और व्हाट्सएप पे अभी एक्टिव हो जाएंगे हम। तो कोई भी समस्या आ रही है तो उस व्हाट्सएप में आप आपस में बात करके भी उसका
जो भी समझौता है कर सकते हैं, जो भी उसका डिसीजन निकलेगा वो आप सभी के लिए हेल्पफुल भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक इसको सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद अनसब्सक्राइब करके चले जाना। चलिए, जय हिंद दोस्तों।